के अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रेलवे बोर्ड के सदस्य रहे हैं। के अग्रवाल जी, रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि कहीं न कहीं कंप्यूटराइज सिग्नल और इंटरलॉकिंग के सिस्टम में गड़बड़ी हुई, इस वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई। गड़बड़ी कैसे हुई, क्या ठीकरा मशीन पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, या आपस में वास्तव में जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जाएगी पूरे मामले की? आम जनता को यही लगेगा कि अगर मशीन पर और कंप्यूटराइज इंटरलॉकिंग सिस्टम पर और इन चीजों को अगर इसके लिए जिम्मेदार बताया जाएगा तो लोगों को लगेगा नहीं कि कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा हो रहा है। के अग्रवाल जी, देखिए ऐसा है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी हावड़ा से चेन्नई के लिए, उसे बहंगा स्टेशन से अप मेन लाइन से जाना था। उसके लिए सिग्नल, जो डिपार्चर सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल, वो हरा था मेन लाइन के लिए, और वो गाड़ी सही तरीके से अप मेन लाइन पर ही बहंगा स्टेशन पर आई, और चूंकि उसको रुकना नहीं था इसलिए वो नॉर्मल उसकी जो भी स्पीड थी 128 या 130 उसके मुताबिक वो दौड़ रही थी। लेकिन ये जांच का मुद्दा है कि जब सिग्नल मेन लाइन के लिए है तो जो लूप लाइन है जिसमें मालगाड़ी खड़ी थी उसका रूट कैसे सेट था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सिस्टम है उसमें जब तक रूट सही सेट नहीं हो तब तक सिग्नल आ नहीं सकता है। तो मेन लाइन का सिग्नल अगर हरा है तो ये ड्राइवर को समझ में आएगा कि उसका रूट मेन लाइन का है। लेकिन ये कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट हो गया कि रूट लूप लाइन का था और सिग्नल मेन लाइन का था। इससे ये शंका जरूर पैदा होती है कि जो इंटरलॉकिंग की जो सिस्टम व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं कोई टैंपरिंग की गई है। अब ये कैसे हुआ, किसने किया? कभी कभी वो जो हमारे एक स्टाफ होते हैं जिनको हम ESM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर, जो रख रखाव करते हैं सिग्नलिंग का, तो वो मेंटेन कर रहे थे। अब उन्होंने किसी रिले को बाईपास कर दिया, क्या किया ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन कमिश्नर रेलवे सेफ्टी साहब जो हैं वो जांच कर रहे हैं, तकनीकी जांच, उसमें ये मामला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सिग्नल जब हरा था मेन लाइन के लिए तो रूट भी मेन लाइन के लिए होना चाहिए था, लूप लाइन के लिए रूट नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल ही पक्की बात है। दूसरी बात, जो लोग एंटी कोलिजन डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एंटी कोलिजन डिवाइस कुछ नहीं कर सकता है। आप ये देखिए कि जब लूप लाइन, मेन लाइन से लूप लाइन गाड़ी बदलती है उसको 30 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो वो इतना ज्यादा जर्क आएगा सडन कि डिब्बे जो है पटरी से उछल जाएंगे। और आधा मिनट का भी अगर फर्क होता, आधा मिनट 30 सेकंड का, तो भी ये जो बेंगलोर हावड़ा ट्रेन है उसे टकराव बच जाता, आधा मिनट के फर्क से।